जय हिंद। द बिगनर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अभी नीति आयोग ने जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है 2023 का, उसके आंकड़े के बारे में देखेंगे। उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और उसमें भारत में राज्य की स्थिति क्या है। तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, इसको जारी किसने किया है इसको देखते हैं। तो इसके जारीकर्ता जो हैं तो नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग के बारे में देखेंगे अपन कि नीति आयोग के जो अभी उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी हैं। और इसके जो सीईओ हैं जो है वी सुब्रमण्यम जी। इन्होंने इनकी उपस्थिति में नीति आयोग द्वारा ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश के जिलों की स्थिति के बारे में भी देखेंगे। तो जो यह सूचकांक तैयार किया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS05 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का सर्वे है। और इसका जो आंकड़ा आया है ये 2023 में आया है, लेकिन ये जो इसकी रैंकिंग हुई है 2019 से 2021 के बीच में हुआ है। तो अभी 2023 में ये आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के आधार पर ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है वो है। तो इस सूचकांक के अनुसार बहुआयामी गरीबी के प्रतिशत में गिरावट आई है। तो देखते हैं कितनी गिरावट आई है। पूर्व में यानी कि 2015-16 में जो आंकड़े आए थे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के, उसमें आंकड़े में 24.85% था गरीबी, जो वर्तमान में घटकर 14.96% रह गई है। अर्थात यानी कि 9.89% अंकों की सकारात्मक गिरावट देखी गई है। इसके बाद देखते हैं अगला है आपका देश के शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी 8.65% 2015-16 से गिरकर 5.27% यानी 2019 और 21 में रह गई है। ये आंकड़े इसके बीच में तैयार किए गए थे 2019 और 21 इसलिए दिया गया है, लेकिन ये आंकड़े जो जारी हुए हैं वो 2023 में जारी हुए हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जो गरीबी है वो 32.59% से घटकर 28% रह गई है। तो जो ये पहले के आंकड़े थे 2015 और 16 के हैं, और जो अभी आंकड़े हैं जो गरीबी आपको घटी हुई है दिख रहा है, जिसमें 19.28% है जिसमें। तो ये इसमें क्या है, 2019 और 21 के आंकड़े के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि पहले आपका था 8.65% 2015-16 में, और अभी जो आपके आंकड़े आए हैं उसमें 5.27% है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी थी पहले 32.59% था और अभी 19.28% रह गई है। अगला नंबर है आपका, इसके बाद है शीर्ष 5 बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाले राज्य, यानी कि 5 सबसे गरीब जनसंख्या जो है, सबसे गरीब जहाँ की जनसंख्या है वो वाले राज्य। तो इसमें पहला स्थान आता है आपका बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। बिहार के 33.76% लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो पहले नंबर पर है आपका बिहार।
दूसरे नंबर पर है झारखंड। झारखंड के जो गरीबी का प्रतिशत है वो 28.81% का है। तीसरे नंबर पर है आपका मेघालय। मेघालय की जो आपकी गरीबी है वो 27.79% है। चौथे स्थान पर आ जाता है यूपी। यूपी की गरीबी है 22.93%। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो गरीबी है वो 20.63% है। अगला है आपका बहुआयामी गरीबी तेजी से कम करने वाले राज्य, यानी 2015-16 में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो राज्य थे और 2019 और 21 के आंकड़ों के आधार पर जो रिपोर्ट आई है 2023 में, उसमें किस राज्य की गरीबी कम हुई है। इसमें सबसे पहले देखते हैं बिहार का। बिहार पहले स्थान पर था क्योंकि 2015-16 में बिहार का जो गरीबी प्रतिशत था वो 51.89% था, 8-9%, जो 2019 और 21 के आंकड़ों के आधार पर 2023 में घटकर 33.76% रह गया है, यानी कि 18.3% की गिरावट आई है। तो ये पहले नंबर पर है आपका बिहार। दूसरे नंबर पर है एमपी। एमपी में जो आपकी गरीबी थी उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। पहले जो था 2015-16 में वो था 36.57%, जो अभी 20.63% हो गया है, यानी कि 15.94% की गिरावट आई है। तो एमपी में लोग धनी हुए हैं, यानी कि यहाँ पे गरीबी में कमी आई है। तो पहले एमपी में 36.57% गरीबी थी, अब 20.63% हो गई है, यानी कि 15.94% की गिरावट आई है। तीसरे नंबर पर है यूपी। यूपी में जो गरीबी थी 2015 और 16 के आंकड़ों में, उसमें 37.68% है, और अभी जो नया आंकड़ा आया है राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी गरीबी का, उसमें 22.93% है, और इसमें जो आपका सुधार हुआ है वो 14.75% का सुधार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो चौथे नंबर पर राज्य है वो है आपका उड़ीसा। ओडिशा जो राज्य है उस समय 2015-16 में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट आई थी उसमें ये 29.34% की यहाँ पे गरीबी थी, जो अभी 15.68% की रह गई है। इसमें कितना सुधार हुआ है? इसमें 13.65% का सुधार हुआ है। आपका पांचवें स्थान पर जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान की जो गरीबी थी वो 2015-16 में वो 28.86% थी, और अभी जो है आपकी वो 15, यहाँ पे गलत लिखा गया है, 15.30 मतलब यानी 30% की है। इसमें जो सुधार हुआ है आपका वो है 13.56% का सुधार हुआ है। तो बहुआयामी गरीबी में तेजी से कम करने वाले ये आपके 5 राज्य हैं। पहले नंबर पर है आपका बिहार, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है आपका यूपी, चौथे पर है आपका उड़ीसा, और पांचवें पर है राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का जो रिपोर्ट आया है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। मध्य प्रदेश के पिछले 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 36.57% से घटकर 20.63% रह गई है। तो मध्य प्रदेश की गरीबी में जो गिरावट आई है वो पहले थी आपकी 36.57% और अभी कितना है 20.63%, अर्थात यानी आपके 15.94% की गिरावट आई है। तो एमपी में जो राष्ट्रीय आपकी गरीबी में गिरावट आई है वो दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका बिहार था। चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी से नीचे रहने वाली जनसंख्या 45.90% से घटकर 25.32% रह गई है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी थी पहले 2015 और 16 के आंकड़ों में 45.90% थी, और अभी वह घटकर 25.32% ही रह गई है, यानी गरीबी में सुधार हुआ है।
लोगों के पास जीविका के साधन आए हैं, लोग अमीर हुए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं शहरी इलाकों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा पहले 13.72% था और अभी यह घटकर 210 लिखा गया 7.21% है। 7.21% है यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में जो 2015-16 में ये आपकी गरीबी का आंकड़ा था, ये 13.72 था और अभी 7.21% है। प्रदेश में गरीबी में तीव्रता से कमी आई है। प्रदेश के जो गरीबी में वो तीव्रता से कमी आई है। पहले 27.25% थी और अब घट के यह 43.70 हो गई, यानी 43.70 हो गई है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004 यानी 2015-16 में जो आंकड़ा आया था, ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो ये आंकड़ा चौथे नंबर का आंकड़ा आया था 2015-16 में, उसकी तुलना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19 और 21 दोनों में 19 से 21 के बीच तैयार किया गया है आंकड़ा और 2023 में रिलीज हुआ है। 2023 में रिलीज हुआ है। इसकी दोनों की तुलना करने पर 5 शीर्ष जिले जहां बहुआयामी गरीबी में कमी आई है। 2015-16 के आंकड़े जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के थे और 2019 और 21 के बीच में जो आंकड़े तैयार किए गए हैं, जिसका आंकड़ा अभी आपके पास 2023 में आया है, उनमें तुलना करने पर जो आपके सर्वाधिक शीर्ष जिले हैं गरीबी में कमी आई है, वो जिले हैं आपके पहला नंबर पर है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर भारत का सबसे गरीब जिला, एमपी का गरीब सबसे जिला है ही और भारत का भी सबसे गरीब जिला था। लेकिन जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें 2015-16 के आंकड़ों में यहाँ पे गरीबी थी 71.21% की और अभी जो NFHS 5 की जो आंकड़े आए हैं उसमें 40.25% की गरीबी है, यानी कि 31.05% की भारी गिरावट देखी गई है। तो जो अलीराजपुर है वो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है कि जो सबसे अधिक पहले गरीबी था, लेकिन अभी जो बहुआयामी गरीबी की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे तेजी से उभरा है, यानी वहाँ के लोग संपन्न हुए हैं। और अभी ये तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का है और भारत में भी अलीराजपुर ही है जो सबसे तेजी से ग्रोथ किया है। फिर दूसरे नंबर का देखते हैं आपका बड़वानी। मध्य प्रदेश का जो बड़वानी जिला है वो दूसरे स्थान पर है ग्रोथ रेट में, जो गरीबी में कमी आई है। पहले था आपका 2015 और 16 के आंकड़ों में था 61.60%, वो अभी 33.52% ही रह गया है, यानी 28.08% की कमी आई है। तीसरे नंबर पर है आपका खंडवा। खंडवा की जो पहले गरीबी थी 2015-16 में वो थी 42.53% की और अभी जो रह गई है वो 15.15% की, यानी कि 27.38% की इसमें गिरावट आई है। फिर आपका चौथा नंबर का जो है वो है बालाघाट। बालाघाट में 2015-16 में गरीबी जो थी वो 40.06% थी और अभी वर्तमान में 13.59% रह गई है, यानी कि पिछले तुलना में 26.48% की इसमें सुधार हुआ है। 5वें नंबर पर है आपका टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ में पहले 2015-16 के आंकड़ों में 2015-16 और यहाँ पे 2019-21 के आंकड़ों में, यहाँ पे 2015-16 में आपका 47.9% था, जो अभी आपका 21.19% ही रह गया है, यानी कि आंकड़ों में 26.33% का सुधार देखा गया है। तो इस तरह से जो 2015-16 में आंकड़े आए थे और 2019 और 21 के आधार पर NFHS के आंकड़े आए हैं, उसमें
जो अलीराजपुर जिला है वो मध्य प्रदेश सहित देश में सबसे तेजी से संपन्न हुआ है। यहाँ की गरीबी में सुधार हुआ है। तभी हाल ही के एमपीपीएससी के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सा जिला है जो बहुआयामी गरीबी में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर की जो पहले गरीबी थी 71.31, वो अभी वर्तमान में 40.25% है। और इसमें जो सुधार हुआ है वो भारी सुधार हुआ है, इसमें 31.05%। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला देखते हैं। अगला सबसे अधिक जो सुधार हुआ है आपका अलीराजपुर में हुआ था। अभी हमने बताया कि अलीराजपुर में सबसे अधिक सुधार हुआ है। और ये आप मध्य प्रदेश का पहले सबसे गरीब जिला था, अभी ये दूसरे स्थान पर गया है, सेकेंड गरीब हो गया है मध्य प्रदेश में। पहले मतलब सुधार हुआ है लेकिन अभी गरीब है। फिर दूसरे नंबर पर जो सुधार हुआ सबसे हुआ था वो बड़वानी का हुआ था। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी वाले 5 शीर्ष जिले। इसमें जो 5 जिले हैं शीर्ष, वो है झाबुआ। आपका झाबुआ की गरीबी जो है सर्वाधिक है, तो इसमें जो गरीबी है झाबुआ की वो 49.62% है। इसके दूसरे स्थान पर आता है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो गरीबी है वो 40.25% की है, तो ये सेकंड स्थान पर आ गया है कौन? अलीराजपुर। पहले स्थान पर आप मध्य प्रदेश में गरीबी में झाबुआ आ गया है। तीसरे स्थान पर है आपका शिवपुरी। शिवपुरी की जो गरीबी है वो 38% की है। और चौथे स्थान पर आपका डिंडोरी। चौथे स्थान पर कौन सा है? डिंडोरी। पांचवा स्थान आपका आता है बड़वानी। कौन सा है? पांचवा स्थान बड़वानी आता है। तो गरीबी में जो सुधार हुआ है वो आपका पहले स्थान पर आपका झाबुआ आ गया है और दूसरे स्थान पर अलीराजपुर। अगला देखते हैं। अगला है जो मध्य प्रदेश के 5 शीर्ष जिले हैं जहाँ बहुआयामी गरीबी में सबसे कम है। जो मध्य प्रदेश के सबसे 5 जो जिले हैं जिनमें गरीबी जो है गरीबी सबसे कम है, तो जो पहला नंबर पर जो है वो इंदौर है। इंदौर में सबसे कम गरीबी है मध्य प्रदेश में। यहाँ का जो प्रतिशत गरीबी का आंकड़ा है वो 5.83% है। दूसरे नंबर पर है भोपाल। भोपाल की जो गरीबी है वो दूसरे स्थान पर है 6.75% की है गरीबी। तो सबसे जो ज़्यादा गरीब हैं आपके यानी मतलब सबसे कम वो इंदौर के हैं। उसके बाद दूसरा स्थान भोपाल का है। तीसरा स्थान है जो ग्वालियर। ग्वालियर की जो गरीबी का प्रतिशत है वो 9.75% का है। चौथा स्थान नीमच का आता है। नीमच के लोग जो है यहाँ पे 9.88% है। और सीहोर की जो गरीबी का आंकड़ा है आपका मतलब सबसे कम गरीबी में वो 12.28% का है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो 5 शीर्ष जिले हैं जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे कम गरीबी है, तो उनमें प्रथम है इंदौर। इंदौर में सबसे कम गरीबी है। दूसरे स्थान पर आता है आपका भोपाल जहाँ पर दूसरा सबसे कम गरीब है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तीसरा आपका ग्वालियर आता है। इसके बाद चौथे स्थान पर नीमच आता है। पांचवा आपका सीहोर है। तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट आई थी उसको देखा। तो इसी तरह आपके यहाँ पे संपन्न होगा।